प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। व्यक्ति के कर्म के निर्धारक ग्रह, व्यक्ति के कर्म फल के निर्धारक ग्रह सूर्य पुत्र शनि देव का गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। गोचरीय संचरण करते हुए प्रत्येक राशि में, जैसे मेष राशि में तो 30 वर्ष के बाद पुनः मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार मकर राशि में 30 वर्ष के बाद प्रवेश किए थे। 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 तक गोचरी संचरण करते रहेंगे। कुंभ राशि में उसके बाद प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थिति 30 वर्ष बाद आएगी और 2.5 साल तक लगभग कुंभ राशि में रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। 18 जनवरी के सूर्योदय से ही, जैसे ही आप उठेंगे जगेंगे, उसके बाद देखेंगे तो शनि देव का गोचरीय संचरण कुंभ राशि में आरंभ हो चुका होगा। नैसर्गिक कुंडली में मकर और कुंभ अर्थात परिश्रम और लाभ दोनों के कारक होते हैं। व्यक्ति के कर्मफल के निर्धारक ग्रह हैं और स्वराशि में रहेंगे तो अपने संपूर्ण फल दे पाने में समर्थ होंगे। तो मिथुन लग्न के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो मिथुन राशि में ये अष्टम के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य के कारक होने के कारण शुभ फल प्रदायक ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये परिणाम जो छोड़ेंगे वह कुंभ राशि से छोड़ेंगे और कुंभ राशि में स्वग्रही जा भी रहे, तो भाग्य में सकारात्मक रूप से वृद्धि करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता की स्थिति बनी हुई थी, आपके स्वास्थ्य के लिए जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी, वह समापन की ओर बढ़ जाएगी। अब सकारात्मक परिणाम आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उसका समापन हो जाएगा। जो खर्च अचानक तेज हो जा रहा था, पारिवारिक तनाव हो रहा था, कार्यों में अवरोध हो रहा था, दांत की समस्या हुई थी, अचानक खर्च बढ़ गया था, वो सब अब उस पर विराम लगेगा। अब भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब आपके कर्म फल में वृद्धि होगी। अब आपको फल प्राप्त होगा। अब आपके कार्यों के साथ आपका भाग्य साथ देगा। तो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए यह स्थिति सकारात्मक रूप से प्रगतिकारक होने जा रही है। अब शनि देव की दृष्टि तीसरी पड़ती है तो मेष राशि पर पड़ेगी। तो जब मेष राशि पर दृष्टि पड़ेगी इनकी, तो नीच दृष्टि है, तो ऐसे में उस भाग को काटते हैं, अवरोध करते हैं, परंतु एकादश भाव पर दृष्टि है तो क्या करेंगे? पैतृक संपत्ति का नुकसान करेंगे, विवाद पैदा करेंगे, तनाव देंगे और अचानक धन लाभ भी दिलाएंगे। तनाव के साथ लाभ में भी वृद्धि कर देंगे। अगली दृष्टि इनकी तीसरी दृष्टि होगी, पराक्रम भाव पर होगी। तो पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मित्रों के सहयोग में वृद्धि। आप राजनीति के क्षेत्र से हैं तो वहां बहुत अच्छी प्रगति होगी। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहां पर भी आपको मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। आप कला क्षेत्र में हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि अचानक कोई मित्र आपका साथ दे रहा है, आपके भाग्य में सकारात्मक प्रगति कराने वाला हो रहा है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी आपका कर्म क्षेत्र है वहां पर साथ मिलता लोगों का दिखाई दे रहा है, परंतु उन्हीं लोगों में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी के कार्यों से आपका मन मुटाव भी हो जाएगा। जैसे
आपके भाई बंधु हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको लेकर आप तनाव में हैं। वो चाहते नहीं है नुकसान करना, परंतु उनके क्षेत्र से किसी न किसी प्रकार का तनाव आपको होता दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको विचार करते हुए बहुत संबंधों में बिखराव करना होगा। बहुत बड़ा सर्किल बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका समय भी खराब होगा। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी रोग ऋण शत्रु के भाव पर, वृश्चिक राशि पर, छठे भाव पर। तो यहां पर पुरानी जो समस्या थी, विवाद की स्थिति थी, विरोध की स्थिति थी, बहुत शत्रु से परेशान चल रहे थे आप, पुराना रोग परेशान कर रहा था, कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, ये सब समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि इन क्षेत्रों से आपको मुक्ति मिल रही है, तनाव समाप्त हो रहा है, अवरोध खत्म हो रहा है, और आप प्रतियोगी हैं, कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं आप, तो आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में है तो वहां भी अपने प्रतिद्वंदी को आप मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां भी अपने टारगेट को आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी रूप में प्रतियोगिता कहीं से कर रहे हैं तो आपको विजय प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आप अपने संघर्ष में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो शनि का यह कुंभ राशि का गोचर है वह आपके लिए प्रतियोगिता की दृष्टि से, पुराने रोगों की दृष्टि से, कर्ज के दृष्टिकोण से सकारात्मक फल प्रदायक साबित होने जा रहा है। परंतु अपने स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान देना है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो स्टोन की समस्या, दांत की समस्या, हड्डी की समस्या आपको परेशान कर सकता है मूल कुंडली के स्थिति के अनुसार। तो आपके लिए कुल मिलाकर के शनि देव का यह जो गोचरी संचरण होगा कुंभ राशि का, यह सकारात्मक फल ज्यादा प्रदान करने वाला साबित होगा, बशर्ते आप अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उससे आपको लाभ की प्राप्ति अच्छी होगी। अब उपाय क्या करेंगे आप? तो अपने से अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है अपने, और पिता के आदेश का पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए अपने कार्य को संपादित करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रगति बहुत अच्छी तरीके से अब होने लगी है, जो पिछले 2.5 वर्षों में ठीक नहीं चल रही थी। तो एंजॉय करिए शनि के इस गोचरी परिवर्तन का, आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए, यही कामना हमारी है। और मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। एस्ट्रो तक के लाइव कार्यक्रम से भी जुड़ करके आप अपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।